मैं ये कह रहा हूँ मगर टाइम उतना ही लगेगा। हम्म।
ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए गहरी लंबी श्वास अंदर। होना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस शुभ कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को आगे देखेंगे अवधेश कुमार मिश्रा जी। आप अवधेश कुमार मिश्रा जी, आप आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव। जय धन्यवाद भगवान जी। जय गुरुदेव। श्रोत्रिय
ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित शिव स्वरूप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों को सादर प्रणाम तथा आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम। परंपरानुसार प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम मंगलाचरण और गुरुस्तवन के लिए करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए आज भजन के लिए आदरणीय गुरु बहन राजरानी जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राजा रानी जी, जय जय। आज आपसे निवेदन है कि जैसे अभी भजन आपको बहुत जल्दी से करने की जरूरत नहीं है। आज का भजन छोटा ही है, आप 15 से 18 मिनट भजन में ले सकते हैं ताकि आप खुल के अपनी व्याख्या भी करें तो बहुत अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से नमन। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। मुझे सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग से जुड़े हुए पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। और आप प्रभु भक्तों को भी जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया। सच बात है, मुझे तो यही लगता है प्रभु मेरी साधना कराना चाहते हैं कि इसका ध्यान कहीं ना जाए, इसलिए जो है जल्दी जल्दी अवसर दे देते हैं प्रभु। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कृपया आप वाणी पर ध्यान ना देके केवल शब्दों के भाव में ही ध्यान दें। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। दुख नाशक सुख मुक्ति दाता संत कृपालु होते हैं। जन्म जन्म की मैल जीव की बन के दयालु धोते हैं, बन के दयालु धोते हैं। निर्मल जल सतसंग गंग में फिर क्यों न मैं नहाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। भूलों को यह हाथ पकड़ कर
घर अपने पहुँचाते हैं जी, घर अपने पहुँचाते हैं। जीव ब्रह्म माया के पथ को वे समझाते जाते हैं, वे समझाते जाते हैं। आप ही आप मिलाएं सहजे, आप ही आप मिलाएं सहजे, फिर क्यों ना गुण गाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। प्रेम बीख दे शरण लगाए, जग का भूप बनाते हैं जी, जग का भूप बनाते हैं। निर्भयता सत्य ज्ञान भक्ति की जीवन ज्योत जगाते हैं जी, जीवन ज्योति जगाते हैं। फिर क्यों ना मैं संत चरण रज मस्तक सदा झुकाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। पार ब्रह्म परमेश्वर ही खुद संत रूप में आते हैं जी, संत रूप में आते हैं। वेद शास्त्र गीता रामायण श्रुति पुराण सब गाते हैं जी, श्रुति पुराण सब गाते हैं। जन्म जन्म संतन संग पाऊं, जन्म जन्म संतन संग पाऊं। नारायण यही धियाऊं, जन्म जन्म संतन संग पाऊं। नारायण यही धियाऊं, मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसमें देखो एक मन का भाव प्रकट किया गया है। कहते ना जो संतों की पद रज है ना, इसके लिए तो बड़े सभी देवी देवता भी तरसते हैं। तो कहते हैं कबीर दास जी भी कहते हैं, बुलावा भेजा राम ने, दिया कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहाँ साथ संगत ना है। साथ संगत की इतनी महिमा है। बीच में आवाज आ रही है कोई। जय गुरुदेव। तो सच बात है, कितनी महिमा है। इतना ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो पूजा क्या है? गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसमें एक भाव प्रकट किया गया है कि क्या मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल संतों की पद रज चाहिए, उनके ही वचन चाहिए, उनकी मतलब वचन में ही मैं विश्राम करूं। कहते हैं ना, एक समय ऐसा भी कहते हैं हो सकता है, कहते हैं ना प्रभु वैकुंठ में ना मिले, लेकिन जहां गुरु के प्यारे प्रभु के प्यारे सत्संग में प्रभु का गुणगान करते हैं, कहते हैं वहां तो प्रभु हर समय हाजिर नाजिर होते हैं। वो भी जो है वो अपने भक्तों का भाव, सच बात है, उन्हें भी अच्छा लगता है।
कहते हैं भगवान जी को भी क्या चाहिए, उनको भी कौन सी भूख है, वो उन्हें भी क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी भजे उसका बेड़ा पार है। प्रभु क्या चाहते हैं, अपने भक्तों का भाव, और भक्त भी क्या चाहते हैं, अपने संतों की चरण धूली। कहते हैं दुख नाशक सुख मुक्ति दाता। कहते हैं दुख जो है 3 प्रकार के, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो कहते हैं जब हम गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं तो कहते हैं हमारे दैहिक दैविक भौतिक ताप सब जो है नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में ये दुख सुख नहीं आते, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमें भासते नहीं है। मतलब जो हमारे प्रारब्ध कर्मों में जो दुख सुख लिखे हैं वो तो हमें मिलेंगे। कहते हैं लिखा लेख ललाट का, मेट सके ना राम, मेटन को समर्थ थे पर समझ किया है काम। सच बात है, अगर इन दुखों को प्रभु भी, जब उन्हें कहते ना मिलना था क्या, उनका होना था राज तिलक, लेकिन मिल गया वनवास। लेकिन राम जी को ना तो राज पाने की खुशी हुई, ना वनवास जाने का दुख हुआ, है ना। ये गुरुदेव की ऐसी विशेष कृपा होती है जो हमारा जीवन ऐसे बदल जाता है। तो उन्होंने अपने मन को क्या विचार दिया, उन्होंने क्या कहा, मुझे जो है वन का राज्य मिला है, वनवास को भी वन का राज्य बोला। तो सच बात है कि गुरुदेव ही समर्थ हैं जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक ताप सारे जो है नष्ट कर देते हैं, और सुख मुक्ति दाता, वो हमारे को परम सुख, निज सुख, आत्म सुख, वो हमारे को जो कहते हैं सुख कभी खत्म ही नहीं होता। जो कहते हैं संसार के सुख तो मतलब कभी देखो किसी ने हमारा मान कर दिया, या हमारे घर में कोई धन संपत्ति आ गई तो हम कितना खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया, संसार का सुख जो है दुख में बदल जाता है। और लेकिन ये परमात्मा का जो निज सुख है, चाहे कैसी भी हालत आए, कहते हैं ना वाह वाह रे मौज फकीरां दी, मंग तंग के कपड़ा खांदे पर चाल चले अमीरां दी। मतलब फिर गुरु के, सच बात है, मिलने के बाद जो फिर ऐसी ही मतलब प्रभु की कृपा हो जाती है। कहते हैं एक बार स्वामी राम तीर्थ एरोप्लेन में जा रहे थे ऐसे, तो वहां पर एक राजा भी मतलब एरोप्लेन में बैठा था। तो क्या कहता है, कहते हैं कि उनसे पूछा गया आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं राजा हूँ। वो कहते हैं एक देश का राजा तो एक होता है, तो तुम कहाँ से दूसरे कपड़े देखे आपने, फटे पुराने कपड़े हैं, एक पैर में चप्पल कैसी है, एक में कैसी है, तो तुम अपने आप को राजा बताते हो। तो मतलब सच बात है, संतों की तो चाल ही अलग है, ढाल ही अलग है, उन्हें तो कोई पहचान ही नहीं पाता। तो उन्होंने कहा तू जो है, राम स्वामी राम तीर्थ ने कहा भले तू इस देश का राजा होगा, लेकिन मैं जो है अपनी काया नगरी का राजा हूँ। संतों की तो मतलब एक भाषा ही नहीं, कहते ना उनकी भाषा ही निराली। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का पेखन ज्ञान, और कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। कहते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संतों को कहते हैं परमेश्वर भी स्वयं ढूंढते हैं। तो कहते हैं वो जो है निज सुख, सुख के दाता हैं, मुक्ति के दाता हैं। सतगुरु जो है हमें जीते जी की मुक्ति देते हैं, है ना, और निज सुख प्रदान करते हैं। बाकी किसी के अंदर ऐसी समर्थ नहीं है, मतलब हम संसार में प्रतिकूल परिस्थितियां आए और हम मतलब खुश रह सकें, सुखी बैठ सकें। लेकिन एक सतगुरु हैं जो हर परिस्थिति में वो बार बार कहते हैं तू देह ही नहीं है, मतलब सारे दुख सुख तो इस देह के हैं ना, जब तू है ही वो सच्चिदानंद घन स्वरूप, वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तू तो सुखों की राशि है। तो सच बात है, गुरुदेव जो है अपनी कृपा करके हमें जो है निज सुख प्रदान करते हैं और जीते जी की मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। और संत कृपालु होते हैं, जीते जी की मुक्ति। बाद में मुक्ति किसने देखी, वो हमारे को संसार में ऐसे मतलब मुक्त कर देते हैं, ऐसे कर्म बंधनों से भी हमें छुड़ा देते हैं। ऐसे कृपालु तो एक गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं जन्म जन्म की मैल जीव की बन के दयालु धोते हैं, और एक संत ही हैं जो दयालु बन के
जीव की जन्म जन्म की मैल को धोते हैं। कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसत रंग अपार। गुरुदेव देखो अपने भक्त को, है ना, उनकी मैल धोने के लिए धोबी भी बन जाते हैं। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, मतलब जीव का ये मतलब मन रूपी कपड़ा, अंत्यकरण रूपी कपड़ा। संत मतलब दयालु कैसे, गुरुदेव हमारे कैसे धोते हैं, बन के दयालु धोते हैं। और निर्मल जल सत्संग गंग में, मतलब क्या कह रहे हैं, निर्मल जल, वो अपने प्रेम रूपी जल से, है ना, सत्संग गंग में, मतलब हमें सत्संग सुना सुना के, प्रेम दे के, ज्ञान दे के, है ना, इतना मतलब हमारे को पवित्र कर देते हैं, निर्मल बना देते हैं। कहते हैं अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जगदी, अंदर जोत जगदी के निर्मल जोत जगदी। मतलब ऐसे हमें निर्मल जल से जो है सत्संग रूपी गंगा में सतगुरु जो है हमारे को नित्य स्नान कराते रहते हैं। कहते हैं फिर क्यों ना मैं नहाऊं, मैं इसमें क्यों ना गोते लगाऊं, है ना। सत्संग में हमें नित्य आना चाहिए और नित्य नई उमंग से, नए उत्साह से आना चाहिए। कहते हैं ना सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। कहते हैं सत्संग तो वैकुंठ से भी बढ़कर सुखदाई है, जिसने भी मंजिल पाई है सत्संग से पाई है। तो हमारे को गुरुदेव भी उसी सत्संग गंगा में हमें गोते लगवा रहे हैं। तो कहते हैं भूलों को ये हाथ पकड़कर घर अपने पहुंचाते हैं। कहते हैं हम जो हैं अपने आप को भूल चुके हैं, अपने निज धाम को भी भूल चुके हैं। सतगुरु जो है वचन सुना सुना के हमारे को, कहते हैं ना जो बच्चा जो है माँ के समर्पित हो जा, छोटा बच्चा जैसे कहते हैं ना कुछ नहीं करता, माँ उसके लिए सब कुछ करती है। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं ना गुरुदेव के समर्पित हो जाते हैं, तो फिर गुरुदेव क्या करते हैं, हाथ पकड़ कर, है ना, जैसे कहते हैं ना हम यहाँ संसार में आ तो गए हैं लेकिन अपने घर को भूल गए हैं, इतना संसार के सुख वैभव में इतना उलझ गए हैं माया में, तो कहते हैं अपना घर भी भूल गए हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल से आता है तो कहता है माँ मैं खेल आऊं, तो माँ कहती है बेटा खेला, तो वो क्या करता है 4-4 5-5 घंटे तक खेल, माँ कहती है आधा घंटा खेला उसके बाद पढ़ाई करियो। तो वो तो मतलब उसको तो घर आना फिर भूल जाता है, इतना खेल में मस्त हो जाता है। तो माँ क्या करती है, कान पकड़ के ले आती है, बेटा चल घर। उसी प्रकार हम भी जो है अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। तो सतगुरु भी हमारे पास कहते हैं ना विपरीत परिस्थितियां भेज देते हैं, है ना। फिर हम अपने सतगुरु के वास्तव में हम हृदय से तब हमें उन्हें पुकारते हैं। फिर हमारे को कहते हैं ना जैसे क्या होता है, कहते हैं ना जब बच्चा जो है कहते हैं ना माँ की उंगली पकड़ता है, तो जब वो माया का मेला देखता है तो उंगली को छोड़ के माया की चीजें मांगता है। लेकिन जब माँ पकड़ लेती है बच्चे का हाथ तो उसे मेले में भटकने नहीं देती, है ना। इसी प्रकार हमारे प्यारे गुरुदेव हमारे को भी हमारा हाथ पकड़ के हमारे इस मन को बार बार चेतावनी देते हैं कि चल अपने घर, चल अपने निज धाम। तो अपनी कृपा से देखो रोज हमारे को सतगुरुदेव भगवान ज्ञान सुना रहे हैं और हमारे को अपने घर की कहते हैं चलो अपने घर, चलो अपने निज धाम, अपने स्वरूप में स्थित रहो। कहते हैं जीव ब्रह्म माया के पथ को वे समझाते जाते हैं। कहते हैं एक है जीव, एक है ब्रह्म और एक है माया। तो कहते हैं ना जीव जो है ब्रह्म और माया के, जैसे राम और लक्ष्मण कहते हैं कैसे सोए, ब्रह्म और जीव में सोए, माया कैसे सो रही है, ऐसे कहते हैं मतलब जी ब्रह्म और माया बीच में जो है जीव खड़ा है। तो कहते हैं चुनाव जो है जीव का है, वो ब्रह्म को चुनता है या माया को चुनता है। तो सतगुरु हमारे को माया और ब्रह्म के बारे में, दोनों के बारे में बताते हैं। अब जिस जीव को वास्तव में ब्रह्म की खोज होती है तो वो तो ब्रह्म को ही चुनता है, क्योंकि जब उन्हें गुरुदेव से माया कहते हैं ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, जब उन्हें माया मिथ्या गुरुदेव समझा देते हैं, कहते हैं ना जब हम उन लेकिन जब उनकी शरण में जाएंगे तभी तो हमारे को कहते हैं ना माया के पथ से हटाएंगे, माया का रूप दिखाएंगे और ब्रह्म का रूप भी दिखाएंगे। भी यहाँ तो दुख ही दुख है लेकिन वहां पर तो दुख का नाम भी नहीं है ना। तो आप ही आप मिलाएं सहजे, फिर क्यों ना मैं गुण गाऊं। सतगुरु भगवान ही कहते हैं एक हाथ में क्या करते हैं, जीव का हाथ लेते हैं और दूसरे हाथ में ब्रह्म का मतलब भगवान का हाथ लेते हैं। एक सतगुरु जो है हमारे को ब्रह्म से मिला सकते हैं। भक्त का भाव
और गुरुदेव की कृपा वो जो है हमारे को अपने स्वरूप के दर्शन करा सकते हैं। आप ही आप मिलाएं सहजे, वो हमारे को अपने स्वरूप की जागृति देते हैं। हमारे को कहते हैं इस देह में, देह में ही बैठे हैं और देह के अंदर से ही हमारे को अपना स्वरूप दिखा देते हैं। तू कहते हैं ना, तू कहाँ बार भटक रहा है, वो तो तेरा आपा तो तेरे अंदर ही है, तू अपने को बाहर कहाँ खोज रहा है ना। तो फिर सच बात है, गुरुदेव ही एक समर्थ हैं जो हमारे को अपने स्वरूप में मिला देते हैं, है ही वही और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं जब उनको कहते हैं ना गुरुदेव ऐसे प्यारे मिल जाते हैं, ऐसा उन्हें स्वरूप का दर्शन करा देते हैं, तो वो भक्त फिर क्या कहता है, फिर वो हर समय जो है अपने सतगुरु के गुणों कहते हैं ना उन्हीं की मस्ती में रहता है। कहते हैं ना उनके नैनों में केवल गुरुदेव ही बसते हैं, उनको कोई दूसरा नजर नहीं आता। कहते हैं अनन्य भक्त है ना, जैसे शबरी अनन्य भक्त, उन्हें राम के अलावा कोई नजर नहीं आया। सुदामा जी अनन्य भक्त है ना, उन्हें मतलब अपने कन्हैया के बिना कोई नजर नहीं आया। तो कहते हैं हमारा भी कहते हैं जो वास्तव में गुरुदेव के भगवान के शरणागत समर्पित हो जाता है, तो कहते हैं जो समर्पित हो जाता है तो उनका ठेका फिर गुरुदेव भी उठा लेते हैं, है ना। तो भगवान भी उनका योग क्षेम वाहन करते हैं। अगर हम खाली मुंह से बोलते रहेंगे तो फिर मतलब बात नहीं बनेगी। धन्यवाद जी। जय जय हरि। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। क्षमा करें, मुझे पता नहीं चलता समय का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक 5 मिनट सिर्फ अपना एक पंक्ति रह गई है, अगर 5 मिनट और दे दें थोड़ा सा। अगर जो है ये जो हाँ ना जी। प्रवचन गुरु जी महाराज का हो जाए, व्यक्ति हो जाए, उसके पश्चात जो है ना देख लेंगे, क्योंकि अभी आपने काफी अच्छी आपने वो उस अपने भजन के प्रति आपने उसकी व्याख्यान दिया है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि अभी समय काफी हो चुका है, बाकी मेरे प्रति क्षमा करना, मुझे समय का भान रहता ही नहीं है, मैं क्या करूं। धन्यवाद जी। मैंने आपका बहुत आपको बहुत लास्ट में धन्यवाद। टाइम दिया करूँ। हाँ जी, हाँ अवधेश कुमार जी अभी आगे कार्यक्रम। आचार्य गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया और उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी तरह विस्तृत कर दी है। एक वाक्य में कहा जाए तो भजन में ही आदरणीय बहन जी ने यह भाव दिया है कि पार ब्रह्म परमेश्वर ही खुद संत रूप में आते हैं, वेद शास्त्र गीता रामायण श्रुति पुराण सब गाते हैं। और कहा गया है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कहो तो सत्संगति पुरुषों का मनुष्यों का क्या नहीं कर देती है, कुछ भी मनोवांछित फल शेष नहीं रह जाता सत्संगति से। सत्संगति महिमा नहीं गोई, तुलसीदास ने कहा है। सुतदारा वो लक्ष्मी पापी के घर भी होए, संत मिलन सदगुरु कृपा तुलसी दुर्लभ दो। संगत की महिमा बहुत गाई। और मैं आदरणीय गुरु बहन जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई उसकी पूर्णता कर दिया, जो 2 लाइनें रह गई थी आपने पूर्णता कर दी। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी के श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम प्रवचन 6 भाग 2। हमारे ही भीतर रहने पर भी हमें नहीं मिला, इसके सिवा कोई फर्क नहीं। और जिन्होंने भजन पाठ किया और फिर भी नहीं मिला, हाँ, तो वो तुम्हारी तरह भले किया है। इसलिए आपको उसको पा लेने का अनुभव होने लग जाए, और जब मिल गया
जब आपको याद करो कर लो। जैसे हर स्वप्न वाले का अपना शरीर एक जगह पड़ा रहता है, पर स्वप्न वाले को अपना वो दिखता ही नहीं, स्वप्न का दिखता है और वहाँ के हानि लाभ दिखते हैं, है सबके पास, पर जो जग जाता है उसे मिल जाता है, स्वप्न वाले को नहीं मिलता। असली वाला है तो स्वप्न वाले के पास। कल परसों कहा था, नवे गुरुजी का शब्द सुनाया था, नरपत एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। एक राजा सिंहासन से हटा नहीं, सिंहासन में सोया, स्वप्ने भया भिखारी। अछत राज उसका कहीं गया भी नहीं, वैसे ही है, पर अछत राज बिछुरत दुख पाया, पर बिछुरने का दुख पाया, बिछुरने का दुख मिला। सो गत भई हमारी। आर्य समाज एक भजन गाया करते थे, हाँ, उल्टी भई कैसी आज हमारी गति, हमारी मति उल्टी भई कैसे आज। हमारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, क्या हम समझने लगे। अमृत होकर मर रहे हैं, अविनाशी होकर मर रहे हैं, आनंद भंडार होकर भी दुखी हैं। आनंद खोया भी नहीं, सोए हैं बस। आत्मा मरी भी नहीं, सिर्फ उधर ध्यान नहीं है। हमारी तीसरी दृष्टि नहीं खुली जो शिव के खुल गई, इसलिए आप उसको देखने की कोशिश करें, जानने की। अब जानने के लिए विधि क्या है? हैं तो बहुत, पर आप खाए हुए हो, इसलिए बहुत धीरे वाली विधि बताएंगे। सब लोग आंख बंद कर लो। अब थोड़ा सहारा सिर्फ मेरी जबान का लेना। जो मैं कहूँ सचमुच क्या कह रहा हूँ उसका ध्यान देकर करना, अपने मन का न करना। जो मैं कहूँ वैसा करना, आंख से देखना नहीं है, सिर्फ मेरी जबान तुमको बताएगी। आंख बंद कर लो, अपना ध्यान पेट में ले जाओ, भीतर से। बाहर से अपने पेट को मत देखो, बाहर से अपने देह को मत देखो, आंख की जरूरत नहीं। ध्यान अकेला ले जाओ, आंखें यहीं छोड़ दो, ध्यान ले जाओ और थोड़ा सी श्वास पेट में भरो, थोड़ा सा पेट उभरे, थोड़ा फूले, जरा सा फुलाना नहीं, बहुत गुब्बारा नहीं, खाए हुए हो, बस जरा सा श्वास जाए, थोड़ा सा पेट उभर जाए और श्वास लौटे, पेट थोड़ा दब जाए, बहुत थोड़ा, दूसरों को पता ही न चले, तुम्हें सिर्फ पता चले। ध्यान दो, तुम्हें ही पता चले कि तुम्हारा पेट थोड़ा फैल गया और थोड़ा सिकुड़ गया। और ध्यान कहीं मत ले जाओ, पूरा ध्यान पेट में ले आओ। और ये भी ध्यान दो, आंखें नहीं ले जाना वहां। आंखें ले जाओगे तो देखने की कोशिश करोगे, इसलिए पेट को, श्वास को देखना नहीं है। देखने को आंख चाहिए, तो मुझे श्वास देखनी नहीं है, इसलिए आंख नहीं चाहिए। श्वास सुननी नहीं है, इसलिए कान नहीं चाहिए। श्वास छूनी नहीं, इसलिए त्वचा नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए। श्वास सिर्फ भीतर
गई, पेट को कुछ हुआ, क्या हुआ तुम जानना। पेट में कुछ परिवर्तन हुआ जब श्वास भीतर गई, और जब लौट गई तब भी कुछ हुआ। जैसे गुब्बारे में हवा डालो फिर निकालो, हवा डालो फिर निकालो, तो रबड़ को कुछ तो होगा। ऐसे ही पेट रूपी रबड़ को, पेट रूपी गुब्बारे को श्वास लेने में और छोड़ने में कुछ हो रहा है। और जानता कौन है? क्या उस श्वास को, पेट की क्रिया को आंखों से देखते हो? परखो, ईमानदारी से परखो। क्या आंख से देख रहे हो? नहीं, वहां आंखें नहीं चाहिए, आंखों की जरूरत नहीं है। जो अनुभव बिना आंखों के हो, जो अनुभव बिना कान के हो, कान की जरूरत नहीं। कान की जरूरत है मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात सुनने को कान चाहिए, पर श्वास के भीतर पेट में अनुभव करने को कान भी नहीं चाहिए। इसलिए श्वास की आवाज भी नहीं, ध्वनि नहीं सुनना। मैं ध्वनि के पक्ष में नहीं, मैं देखने के और सुनने के पक्ष में नहीं। मैं आज आपको नाद सुनने की साधना नहीं बता रहा, आज आपको लाइट देखने की साधना नहीं बता रहा। लाइट चाहे बाहर दिखे तब भी आंख होगी, लाइट चाहे भीतर दिखे तब भी आंख होगी। जैसे स्वप्न भी देखते हो तो सपने में भी आंख होती है, स्वप्न में सुनते हो, स्वप्न के कान होते हैं। इसलिए ध्यान में भी मुझे आंखें नहीं चाहिए। यद्यपि आदत पड़ी होने से स्वप्न में भी आप आंखें, कान, शरीर बना लेते हैं। इसलिए ध्यान वाले भी जब बैठते हैं तो आंख बना के देखने लगते हैं, और कुछ दिनों में रोशनी दिखने लगती है, सुनने लगते हैं, नाद सुनाई देने लगता है, सूंघने लगते हैं, सुगंध आने लगती है, ध्यान करते हैं, स्वाद आने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से इंद्रियां बन जाती है। मैं चाहता हूं अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रियों की जरूरत नहीं, न कान चाहिए, न नाक चाहिए, न रसना, न त्वचा, कोई इंद्रिय का प्रयोग न करो, केवल चेतन रहो, चेतन। अब श्वास लो छोड़ो, लो छोड़ो, धीरे धीरे। अब न पेट फुलाना है न सिकोड़ना है, पेट में रहकर श्वास लेना और छोड़ना, लेना। तुम श्वास स्वयं लो, स्वयं छोड़ो। जैसे धौंकनी होती है, वो एक धौंकनी को पकड़कर लोहार हवा भरता फेंकता रहता है, ऐसे ही तुम पेट में जागे हुए, पेट में जागे हुए श्वास छोड़ते हो, श्वास आ जाने देते हो, भेज देते हो, ले लेते हो, खींचते नहीं हो। खींचना नहीं है, जैसे पानी लहर बनाता नहीं है, जैसे बन जाती है, मिट जाती है, बन जाती है, मिट जाती है, ऐसे ही श्वास। आपको ये न लगे कि फेफड़े से श्वास, कहीं से नहीं, श्वास तुमसे पैदा हो रही, तुमसे माने ध्यान से। ध्यान ही श्वास है, ध्यान श्वास है, ध्यान से श्वास उठती है, ध्यान में समा जाती है। ध्यान में ही मन है, ध्यान में मन है, और ध्यान में ही मन लीन हो जाता है। मन ध्यान के अलावा कुछ है ही नहीं, मन चेतन के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे मिट्टी का ढेला मिट्टी के अलावा नहीं है, मिट्टी में ही समा जाता है। पानी की लहर पानी में ही समा जाती है। ऐसे ही
चेतन से पैदा मन चेतन में समा जाता है। चेतन से उपजता है मन, चेतन माही समाए। जगत समाए या न समाए, मन चेतन में समा जाए। और एक सूत्र में बताऊं, मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप, ये चार नाम है। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम है एक ही। तो मन तुमसे होता है, तुम में खो जाता है। मन खोया, जगत गया। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। और अभी मन के खोने पर जो तुम्हें जगत मालूम पड़ता है वो ऐसे है जैसे जग जाने पर स्वप्ने की याद रहती है। स्वप्न तो नहीं रहा, याद रह गई। ये हुआ था, ऐसा हुआ था, लड़ाई हुई थी, प्रेम किया था, पढ़ने गए थे, वो सब याद है, अब है कुछ भी नहीं। ऐसे ही जब मन खो जाएगा तो आपको ऐसा पहले का देखा सुना हुआ स्मरण सा मालूम पड़ेगा, पर वर्तमान में गया, मन गया, जगत गया। मन को चेतन में लीन कर दो और तुम ही चेतन हो। चेतन जमीन आसमान में कहीं और रहने वाली वस्तु नहीं, तुम ही चेतन हो। तुम में ही मन है, तुम में ही मन, जैसे पानी में लहर, तुम में मन। ये सब मन लहरें हैं। हमारे गुरु भाई एक गीत बोलते थे, वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। ऐ सुरति, शून्य में जा। शून्य में, शून्य भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, शून्य ही शून्य है। शून्य में चले जाओ, तो सुरति को शून्य में ले जाओ। मन शून्य में चला गया, और शून्य में गया तो चेतन तो तब भी होगा नहीं, शून्य का पता कैसे चलेगा। मन को शून्य में ले जाओ, मन को खालीपन में ले जाओ, मन को मार दो। कोई कहता है मन शोधो, तन शोधो, मन बस कर राखो। कोई कहता है मन का अंत करे सोई संत। एक सेकंड को मन को मार ले, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। चेतन चेतन चेतन, श्वास ग्रास न बिसरे। एक एक श्वास में चेतन रहना नहीं भूलो। चेतन चेतन, सजग सजग सजग। धीरे धीरे मन गया। यही है शून्य में उतर जाना, गहराई में उतर जाना। जैसे सागर में कोई डूबता जाए डूबता जाए डूबता जाए। डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। साहिल के लिए प्रेम दरिया के नादा कहीं किनारे होते हैं, ध्यान दरिया के नादा कहीं किनारे होते हैं, ज्ञान सागर के नादा कहीं किनारे होते हैं। डूब गहराई पर, डूब जा शून्य में, डूब जा अंदर के सागर में, प्रेम में, आनंद में डूब जा डूब जा डूब जा। श्वास की रस्सी पकड़ और गहरे उतर जा और गहरे उतर जा। श्वास के सहारे धीरे धीरे श्वास और नीचे गई और नीचे गई, और तुम उतरते जा रहे हो और उतरते जा रहे हो। नाभि से भी और नीचे उतर जाओ, 2 इंच नीचे उतरो श्वास के सहारे। जैसे कोई पानी में डुबकी लगा दे तो श्वास भी नहीं ले पाता, ऐसे तुम श्वास लेते हुए और उतर जाओ और उतर जाओ
हर श्वास जैसे रस्सी पकड़ के कोई कुएं में उतरता है, तुम श्वास को पकड़े पकड़े श्वास का सहारा लिए हुए अनुभव में और उतरो और उतरो और उतरो, स्वाधिष्ठान में उतरो, मूलाधार में उतरो, नीचे उतर जाओ, शून्य में उतर जाओ। धीरे धीरे अंदर आनंद, शांति, मस्ती, अंदर आनंद का खजाना है, अंदर आनंद का रस भरा है। शून्य महल में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना, पी पी कर संत साधक मस्त हो जाते। उस रस को पियो, नाम रस पियो, राम रस पियो, प्रेम रस पियो, शांत रस पियो, ध्यान रस पियो, ज्ञान रस पियो। जागे रह जाओ। गया संसार, गई दुनिया, गया मन, है भी तो थोड़ी थोड़ी सी याद है। उस गहरे में जाओगे तो जीवन धन्य होगा, और कुछ नहीं। और धीरे 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 श्वास का सहारा लिए रहना। श्वास का सहारा लेके उतरो और फिर ऊपर आओ। जैसे नदियों के किनारे, पवित्र नदियों के जंजीर पड़ी रहती है, पकड़े पकड़े नहाओ जिससे बह न जाओ। ऐसे श्वास की रस्सी पकड़े पकड़े अंदर नहाओ, फिर ऊपर आ जाओ, फिर डुबकी लगाओ, फिर ऊपर आ जाओ, पकड़े पकड़े डुबकी लगाओ। श्वास को पकड़े पकड़े, श्वास का सहारा लिए लिए और नीचे उतर जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, फिर नीचे उतर जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, बार बार। और वहां तक उतर जाओ। आपकी क्षमता हो तो 1 सेकंड को श्वास भी छोड़ दो, श्वासातज अनुभव करें। श्वास भी गई, थोड़ी देर बाद फिर जरूरत पड़ी तो फिर श्वास ले ली। जैसे डुबकी लगाने वाले डुबकी लगाते हैं तो जब दम घुटता है तो ऊपर आके श्वास लेते हैं, पानी में श्वास नहीं ले सकते, बाहर आके लेते हैं। ऐसे ही नीचे जाते श्वास रुक जाएगी तो फिर ऊपर आकर श्वास ले लो, फिर नीचे उतर जाओ। बहुत अच्छे, 3 मिनट और। उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, गहराई पर, गहराई पर। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। और उतरो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी, और गहरे और गहरे और गहरे। यहाँ हीरे मोती जवाहर आनंद सब अंदर है। डुबकी लगाओ, सब कुछ यही मिलेगा। यत पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे भीतर है। तुम्हें भीतर मिला, फिर ब्रह्मांड में भटकने की जरूरत नहीं। 1 आध मिनट और मौन रहो, शांत रहो, चुप हो जाओ। फिर श्वास ले लो, फिर मौन हो जाओ, फिर श्वास ले लो, फिर चुप हो जाओ। 1 सेकंड को श्वास भी नहीं, फिर श्वास ले ली, 1-2 सेकंड श्वास भी नहीं। जब जरूरत हुई श्वास ले ली, फिर रुक गए। जैसे श्वास की भी जरूरत कम हो गई है। जरूरत पड़ती है तो ले लेते हैं, नहीं जरूरत तो बिना श्वास के। जो व्यक्ति 2 सेकंड बिना श्वास के रह ले, समझो मुक्त हो गया, आनंद मिल गया, सिद्धि मिल गई, चमत्कार घट गया। पर रुक गई हो, रोके नहीं। रोके रहने का मतलब साधना, और रुक गई तो सिद्धि। श्वास रुक गई
बिना प्रयास के। श्वास यदि बिना प्रयास के 1 सेकंड भी रुक जाए, तुम्हें लगे मैंने रोकी नहीं, रुक गई। प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात् सएव योगी स गुरु स सेव्या। प्राण बिना प्रयास के यदि थोड़ी देर रुक जाए तो समझो योग सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, शांति मिली। देर तक नहीं, देर तक अभी रोकना भी नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो। जैसे झूला चलते चलते रुक जाता है, श्वास चलते चलते 1 सेकंड को रुक गई, तुम्हें लगे जैसे मुझे जरूरत नहीं श्वास की जरूरत नहीं, ऐसा लगा समझो काम बना। जरूरत पड़े तो ले लो, जैसे डुबकी लगा ली, बाहर आके श्वास ले ली, फिर डुबकी लगा ली, फिर बाहर आके श्वास ले ली। ऐसे ही भीतर गए, श्वास की जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ी थोड़ा नाभि में आए, ले लिया, कोई बात नहीं। कुछ सेकंड बिना श्वास के यदि रह सके तो जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आज के भजन में या आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से स्वरूप बोध की ओर प्रेरित किया है। अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अपनी आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मीनू गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय बहन मीनू गोयल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन एवं वंदन, और यहाँ उपस्थित सभी स्वजनों को मेरा प्रणाम। ये मूलतः ध्यान की वाणी थी, तो इस पे जैसा मेरे को समझ में आया मैंने अपनी अभिव्यक्ति तैयार की है। एक सेकेंड, ये आवाज आ रही है, मैं गेट बंद करके। जी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव पिछली वाणी में परमात्मा का ज्ञान कराते हैं कि वह समान रूप से सब जगह व्याप्त है, और जैसे वह सब जगह है वैसे ही हमारे भीतर भी है, बस उसे हमें जानना है, खोजना है। इसी के लिए ऐसा तरीका ढूंढना है जो हमें हमारे भीतर है वह मिल जाए और इस मन पे हमारा वश हो जाए। जिन्हें भी हम पूजते हैं उन्होंने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया है, पा लिया है। हम में और उनमें बस इतना ही अंतर है। इस वाणी में इससे आगे बढ़ते हुए उस परमात्मा का क्षण भर का अनुभव भी हमें हो जाए, इसके लिए गुरुदेव दिव्य ध्यान कराते हैं। इसके लिए हमें हमारी तीसरी दृष्टि को खोलना है, जो कि हमारे भीतर है, जिसके द्वारा हम हमारे भीतर रमे हुए परमात्मा को की अनुभूति कर पाएंगे। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में व्यक्ति को जागृत का कुछ भी ख्याल नहीं रहता, उसे केवल स्वप्न के वस्तु, व्यक्ति, हानि, लाभ के अनुभव ही होते हैं, जबकि जागृत का शरीर, संसार सब उसी का है और वहीं पर है। पर फिर भी इस जागृत वाले शरीर और संसार को पाने के लिए जागना आवश्यक है। उसी प्रकार परमात्मा के बोध के लिए हमें तीसरी दृष्टि का खुलना अनिवार्य है। गुरुदेव इसी दृष्टि को खोलने के लिए ध्यान की यह अनुपम विधि बताते हैं, जिसमें हमें इंद्रियातीत होना है, मनातीत होना है। अर्थात ध्यान में भी इन पंचेंद्रियों का उपयोग नहीं करना है और न ही इन सूक्ष्म इंद्रियों का उपयोग करना है। केवल ध्यान को पेट में स्थिर करना है और श्वास द्वारा
पेट का हल्के से फूलना और सिकुड़ना, इसको अनुभव करना है। और पेट तक जाने के लिए श्वासों की रस्सी का सहारा लेना है। जिस प्रकार गहरे कुएं में उतरने के लिए रस्सी की जरूरत होती है, उसी प्रकार ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए श्वासों का सहारा अनिवार्य है। जब ध्यान पेट में हो, हमें न तो बाहरी आंखों, कानों, नासिका, त्वचा का उपयोग करना है और न भीतर की आंखों का, कान का, त्वचा का। कई संत भीतर की आंखों से देखते हुए ध्यान करते हैं, जिससे कुछ समय के बाद उन्हें ज्योति दिखाई देने लग जाती है, और भीतर के कान का उपयोग करते हैं तो नाद सुनाई देने लग जाता है। इसलिए यहाँ गुरुदेव अतीन्द्रिय ध्यान करा रहे हैं, जिसमें आंख, नाक, कान, रसना किसी का भी उपयोग नहीं है। बस श्वास द्वारा ध्यान की गहराइयों में उतरने की अनुभूति है। ध्यान द्वारा ही श्वास उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। इसलिए ध्यान ही श्वास है, ध्यान ही मन है, क्योंकि चेतन से मन की उत्पत्ति है और उसी में उसका विलय है। और चेतन कौन है? चेतन हम ही हैं, अर्थात मन के खोते ही संसार हो जाता है, और जो शेष रह जाता है वह विशेष होता है, चेतन होता है। इस मन के लीन होने पर भी थोड़ा थोड़ा जगत का जो आभास रहता है, उसे हमें ऐसे समझना चाहिए जैसे जागने पर स्वप्न की कुछ कुछ याद रह जाती है। इसलिए मन को स्वयं में, चेतन में लीन करते ही एक शून्यता का आभास होता है। जैसे सागर की लहर अगर स्वयं को पानी समझकर सागर में लय हो जाए, तो फिर लहर का क्या बचेगा? शून्य। अब तो वह सागर बन गई। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, तुम में ही मन है, जैसे सागर में लहरें। लेकिन जब मन चेतन में लय होता है, तो जो शून्यता का अनुभव है वह बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे सब जगह होता है। इसी अनुभूति को मन को मारना, मन को खाली करना कहते हैं। और इस शून्यता से ही चेतन का आभास हो पाता है, क्योंकि इस शून्यता का आभास दिलाने वाला चेतन ही तो है। प्रत्येक श्वास को सजगता के साथ, चैतन्यता के साथ अपने ध्यान को स्वादिष्टान चक्र में, फिर मूलाधार में लाने के लिए कहते हैं, जिससे हमें हमारे भीतर के आनंद, प्रेम, शांति का खजाना प्राप्त हो। जब गहराई में डूबे तो इतनी तृप्ति मिले कि श्वासों की भी आवश्यकता नहीं रह जाए। कुछ क्षण के लिए श्वास स्वयं ही रुक जाए, रोकनी ना पड़े। यदि कुछ क्षण भी हम बिना श्वास के रह पाए तो यह भी एक तरह की सिद्धि ही है। ऐसे बहुत देर सांस नहीं रोकना है, बस थोड़ी देर के लिए बिना श्वासों के मन के, विचारों के शून्यता का अनुभव करना है। ऐसा गहरा ध्यान गुरुदेव अपनी इस वाणी द्वारा हमें कराते हैं। इस वाणी में गुरुदेव ने एक जगह कहा है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यह वाक्य गुरुदेव सामान्यतः अपने कई प्रवचनों में कहते हैं, पर इस पर हमें थोड़ी और गहराई से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव द्वारा कही गई हर एक बात बहुत गूढ़ होती है। यह बुरी आदत क्या है? हमारा देहाभ्यास, संसार में आकर्षण, जो इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मों से हमारे भीतर संस्कारवश बैठी हुई है। और भजन क्या है? स्वयं में स्थित रहना, सजग रहना हर समय। तो इस जन्म जन्मांतर की बुरी आदत को सुधारने के लिए ही गुरुदेव हमें अपनी दिव्य वाणियों और ध्यान साधना द्वारा हमारे अज्ञान को मिटाने का अथक प्रयास करते ही रहते हैं। जैसे कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा था, यदि देहम पृथक कृत्वा चित्ति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। कि जैसे ही हम स्वयं को देह से अलग जानेंगे, उसी क्षण सुख, शांति, मुक्ति और चित्त में विश्राम की अनुभूति हमें हो जाएगी। तो गुरुदेव इस वाणी में हमें शरीर से हटकर, इंद्रियों से हटकर ध्यान करा रहे हैं, शून्य गुफा का अनुभव करा रहे हैं। गीता जी में भी अर्जुन ज्ञान प्राप्ति के बाद कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह
करिष्ये वचनम तव। अर्थात आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ, पुरानी स्मृति को पाया हूँ और मेरे सारे संशय मिट गए और अपने आप में स्थित हो गया हूँ। अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से हम जो ध्यान कर रहे हैं वही हमारा भजन है, वही ज्ञान है। गुरुवाणी को आधार बनाकर चलते चलते हमारा भी एक दिन कल्याण अवश्य होगा। हम भी स्वयं में स्थित होकर अपने भूले हुए स्वरूप को जान पाएंगे, उसे प्राप्त कर पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने आज के प्रवचन पर बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न किया है और कुछ शेष नहीं है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि मन माया प्रकृति जगत चतुर नाम है एक, या ये 4 नाम है और रूप एक ही है। और आगे कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन को कैसे बस में किया जाए, वो चेतन से भिन्न नहीं है, चेतन ही उसका आश्रय है और वह स्वयं वास्तविक मैं है, उसके अलावा कुछ है नहीं। नरपति एक सिंहासन सोयो, सपने भया भिखारी। अगर हम स्वबोध में हैं तो नरपति हैं, स्वयं का राजा है, स्वयं में सम्राट है। और अपने सिंहासन पर यदि विद्यमान हो, अपने स्वरूप में स्थित हो तो, और कहते हैं कि नरपति एक सिंहासन सोयो, सपने भया भिखारी। वह स्वप्न में भिखारी हो गया। अछत राज बिछुरत दुख पाया, उसका राज्य पाठ सब कुछ था, कुछ अलग नहीं हुआ था, लेकिन स्वप्न में वह यथार्थ को भूल गया, वास्तविकता से अलग हो गया और स्वप्न में नाना दुख पाया। सो गति भई हमारी, वही गति हमारी हो गई है। जैसे कल सदगुरुदेव भगवान ने कहा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, और तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकर्षित। यह संसार की वृक्ष जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं इत्यादि नीचे हैं, ये उल्टा वृक्ष है, विचित्र वृक्ष है। और इस वृक्ष का जो सहारा लिए हुए 2 जीव हैं, एक तो पिप्पलम स्वादवत्ति, इस संसार वृक्ष का फल स्वाद ले लेकर चखता है, खाता है और दुखी होता है, सुखी होता है। और फिर जब वह देखता है कि मैं तो दुखी हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, अशांत हूँ, फिर उसकी ओर देखता है जो दूसरा साथी है, वो कुछ नहीं ले रहा है, प्रसन्न है, वह शक्ति संपन्न है, वो केवल दृष्टा है, केवल देख रहा है साक्षी भाव से। तब वह अपनी इस स्थिति को छोड़ जब उस स्थिति का अनुभव करता है तो फिर वह भी मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो ये चेतन एक ही है, जिस स्थिति में सोचता है वही हो जाता है, वो जिस भावना को ग्रहण करता है वही हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वही गति हमारी है, हम अपने को भूल गए हैं और मन तो बंधन और मोक्ष का कारण है। एक तरफ ब्रह्म है, दूसरी तरफ जगत है। मन जगतोन्मुख हुआ, संसारोन्मुख हुआ तो फिर दुख ही दुख है, बंधन ही बंधन है। और ब्रह्मोन्मुख हो गया तो फिर मुक्त हो जाता है वही जीव, स्वयं साक्षी भाव को प्राप्त कर लेता है। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारी आदरणीय गुरु बहन
हर्षा आहूजा जी आज के सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन हर्षा आहूजा जी जुड़ी हैं। हर्षा आहूजा जी अभी नहीं है, जनक जी हैं हमारे साथ में। आज अच्छा। जो ना जनक दीदी जुड़ी हुई। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय वरिष्ठा गुरु बहन जनक दीदी जुड़ी हुई हैं। उनसे हाँ। मैं सादर निवेदन करता हूं कि आज के इस सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। सभी को जय गुरुदेव जय प्रणाम। गुरु दीदी, जय जय ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। एक बार सभी का वंदन। जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। नमो 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 नारायण। नमो।